साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों का सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए परीक्षा हेतु ऑनलाइन करने का प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। तो अगर आपको भी एकलव्य आवासीय विद्यालय में विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म को प्रवेश फॉर्म को भरना नहीं आ रहा है तो आज का इस वीडियोज़ को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियोज़ को एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें किसी भी विद्यार्थी का या संस्था का जानकारी को रिवील नहीं किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सत्र 2026-27 के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभ तिथि 8 जनवरी 2026 से अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 रखा गया है और इस बीच में आवेदन को सुधार करने का जो तिथि है यह 8 फरवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 रखा गया है। इसी प्रकार से प्रवेश परीक्षा का जो तिथि है यह 1 मार्च 2026 है। तो साथियों, एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर एकलव्य .cg.nic.in लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा वर्ष 2026-27 आवेदन पत्र, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा वर्ष 2026-27 पंजीयन हेतु दिशा निर्देश, इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण अध्ययनरत होने संबंधी स्वघोषणा पत्र, इसको तैयार करना होगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से NIOS विद्यार्थियों के लिए स्वघोषणा पत्र माता पिता द्वारा इसको भरा जाना है। इसी प्रकार से इसका सत्यापन संस्था प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र, इसको भी तैयार करना होगा। यहाँ पर आप इसको भी डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर इस प्रमाण पत्र को संस्था प्रमुख के द्वारा भरा जाना है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम इत्यादि सभी जानकारी को भरना है। यहाँ पर विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो को चस्पा करना होगा। तो यहाँ पर जन्मतिथि, लिंग, विद्यार्थी का जाति, वर्ग छत्तीसगढ़ राज्य में तो एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जानकारी को संस्था प्रमुख द्वारा भरा जाना है और उसके बाद में यहाँ पर जो संस्था प्रमुख हैं वो सील और साइन कर देंगे। आपको अगले स्टेप में यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने का यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर सभी जानकारी को अंग्रेजी अक्षर में भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं है उसका जानकारी को भरना है। तो यहाँ पर हाँ करना है। इसी प्रकार से क्या आपको किसी विद्यालय से निकाला गया है, तो यहाँ पर निकाला नहीं गया है तो यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर विद्यार्थी का निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का निवास प्रमाण पत्र का जो साइज है यह 200 KB तक होना चाहिए और उसको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगले ऑप्शन में यहाँ पर विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, विद्यार्थी का नाम यहाँ फिर से पुष्टि करना है, इसको भी अंग्रेजी में दर्ज करना है। पिता का नाम को फिर से पुष्टि करना है। माता का नाम, उसके बाद में यहाँ पर अभिभावक का नाम और ब्लड ग्रुप, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको भर सकते हैं या चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगले ऑप्शन में पिता का मोबाइल नंबर, पिता का व्यवसाय, माता का मोबाइल नंबर, माता का व्यवसाय, अभिभावक का मोबाइल नंबर और अभिभावक का व्यवसाय। तो 13, 14, 15, 16 ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं या भर सकते हैं। उसके बाद में 17 नंबर, क्या विद्यार्थी दिव्यांग है? दिव्यांग होने की स्थिति में हाँ करना है, नहीं होने की स्थिति में नहीं करना है। इसी प्रकार से विद्यार्थी का जन्मतिथि, यहाँ पर जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज को अपलोड करना है जिसका साइज
200 KB तक होना चाहिए। इसको भी यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है मातृभाषा। यहाँ पर मातृभाषा हिंदी का चयन करना है। उसके बाद EMR SST के लिए शिक्षा का माध्यम, तो विद्यार्थी जिस माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उस माध्यम को चयन करना है। हिंदी मीडियम तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश। तो यहाँ पर इस विद्यार्थी के मामले में हम हिंदी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर दिया हुआ है, परिवार का वार्षिक आय, यहाँ पर परिवार का जो वार्षिक आय है उसको दर्ज करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन उपलब्धि, फिर कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है तो अध्ययनरत को क्लिक करना है। उसके बाद शिक्षा का माध्यम, वर्तमान में विद्यार्थी कौन से मीडियम पढ़ाई कर रहा है उस मीडियम को चयन करना है। वर्तमान में विद्यार्थी किस कक्षा में अध्ययनरत है तो यहाँ पर विद्यार्थी का कक्षा का चयन करना है और उसके बाद में विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता और विद्यालय का पिन कोड को यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद क्या विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रधान पाठक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र जिसको आपने डाउनलोड किया था उस प्रमाण पत्र को प्रधान पाठक महोदय के द्वारा भर लेने के बाद में उसको 200 KB तक में PDF बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगले ऑप्शन में जाति वर्ग दिया हुआ है जहाँ पर विद्यार्थी का अनुसूचित जनजाति का जानकारी को देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में क्या विद्यार्थी के माता पिता ने एकलव्य विद्यालय हेतु भूमि दान किया है तो यह नहीं हो जाएगा। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य विद्यालय में स्थायी स्टाफ के रूप में नियुक्त होकर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं करेंगे। पालक विद्यार्थी का स्थायी पता जहाँ पर जिला, विकासखंड, ग्राम, पिन कोड, मोहल्ला पारा और पत्राचार का जो पता है इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगले ऑप्शन में क्या आपने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लिया है तो यहाँ पर भाग लेने की स्थिति में यहाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद अगला है क्या आप किसी EMRS के ड्रॉप आउट हैं तो यहाँ पर नहीं करना है। अगले ऑप्शन में यहाँ पर विद्यार्थी का फोटो को अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB तक होना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी का हस्ताक्षर यह भी 50 KB तक होना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में हो। उसके बाद माता पिता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज यहाँ पर 50 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इसको अपलोड करते जाएंगे यहाँ पर यह जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर फोटो और साइन दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पर माता पिता के संबंध में घोषणा दिया गया है जिसको पढ़ लेना है और उसके बाद में टिक मार्क करना है। और उसके बाद अगले ऑप्शन में माता पिता द्वारा अपने पुत्र पुत्री के संबंध में घोषणा किया गया है जिसमें प्रवेश नीति 2026-37 के अनुसार मांगे गए सभी दस्तावेज के संबंध में कहा गया है जिसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और अगले ऑप्शन में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। आवेदन पत्र की पावती आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा आपने जो भी जानकारी यहाँ पर फिलअप किया है उसका सभी जानकारी को आपको यहाँ पर देखने को इस प्रकार से मिल जाएगा। आप इस पेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं और चाहें तो उसे PDF के रूप में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए मोबाइल फ़ोन से ही आवेदन को भर सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।